हेलो वॉरियर, वेलकम टू RSC एकेडमी। तो जैसा कि हम लोगों ने आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट करवाया है और हमारे यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो अब तक आपने देखा है और उसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है, हमें मोटिवेट किया है। तो आई होप आप हमारे वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहोगे और मोटिवेट करते रहोगे। आप जितना हमें मोटिवेट करोगे, हम और बेटर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज इस सीरीज में मैं आपको डाइस का वीडियो दे रहा हूं। डाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो डाइस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलो डाइस को स्टार्ट करते हैं। तो डाइस जो चैप्टर है, ये क्या होता है डाइस चैप्टर में, करते क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइस होता क्या है, तो आप बोलोगे सर कि हाँ, हम लोगों ने लूडो खेला था, है ना। तो लूडो में डाइस होता है ना। और डाइस जो होता है वो 3D फिगर होता है। क्या होता है? 3D फिगर होता है, ठीक है ना। अब 3D फिगर कहने का मतलब आप क्या कह रहे हो सर? तो 3D फिगर कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें मेरे पास लेंथ भी हो, मेरे पास ब्रेथ भी हो और मेरे पास हाइट भी हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, डायग्राम से दिखा दो। तो चलो मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूं। देखो ये डायग्राम होगा इसका, ठीक है। ये हो गया आपका डाइस का डायग्राम, ठीक है। और अगर मैं इसको अच्छे से और ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें ये जो होता है, ये क्या होता है? लेंथ होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ब्रेथ होता है, ठीक है ना। और ये मेरा क्या होता है? ये हाइट का काम करता है, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है। अब जो डाइस होता है जिसमें मेरा लेंथ और ब्रेथ और हाइट सारा इक्वल हो, तो वो एक्चुअल में क्या होता है? वो एक्चुअल में क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब होता है, ठीक है। ओके। और सर जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं है, वो क्या होता है? वो क्यूबॉइड होता है। क्या होता है? वो क्यूबॉइड होता है। तो हमें अभी क्यूब पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि डाइस 3D फिगर है जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, ठीक है। और वो क्या है? क्यूब है, जैसा कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोग इसको डाइस बोलते हैं और एक्चुअली में ये जो डाइस होता है, ये डाइस को आप क्लोज डाइस बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको? क्लोज डाइस, ठीक है। ये क्या होता है? क्लोज डाइस होता है। क्यों क्लोज डाइस होता है? देखो दिखने में लग रहा है ना कि ये क्लोज डाइस है ना। क्लोज डाइस में क्या होता है कि एट ए टाइम ओनली 3 सरफेस विजिबल होता है। क्या होता है बच्चों? एट ए टाइम ओनली 3 सरफेस विजिबल होता है, ठीक है। आप बोलोगे ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, विजिबल होता है, ओके। एक होता है ओपन डाइज। क्या होता है? एक होता है ओपन डाइज। ओपन डाइज करने का मतलब, जैसे आप यहां देखो, मैं आपको ओपन डाइज दिखाता हूं। ओपन डाइज क्या होता है? जिसमें ना ऑल थ्री, थ्री नहीं, ऑल सिक्स, ऑल सिक्स सरफेस आर विजिबल, ठीक है। जिसमें सारा का सारा 6 का 6 सरफेस क्या होता है? विजिबल होता है। जैसे कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो डायग्राम कैसा होगा। देखो जस्ट मैं एक नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं, शेप बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें मेरे को सारा पूरा का पूरा फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारा दिख रहा है। या फिर आप ऐसे देखो, ए बी सी, उसके बाद
ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, सही है ना। इस वाले में सिर्फ 3 सरफेस दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्लोज डाइस होगा। लेकिन ये डाइस इसमें मेरे को पूरा 6 का 6 सरफेस दिख रहा है, तो ये ओपन डाइस होगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। यहां पे मैंने सरफेस के बारे में बात किया है। सरफेस दिख रहा है आपको, अब बोलोगे यस सर सरफेस। तो एक्चुअली में जो सरफेस होता है ना, वो 2 टाइप का सरफेस होता है। एक तो होता है ऑपोजिट सरफेस। क्या होता है, एक ऑपोजिट सरफेस, और एक होता है एडजेसेंट सरफेस। क्या होता है, एडजेसेंट सरफेस। जैसे एग्जांपल के लिए ऑपोजिट सरफेस और क्या एडजेसेंट सरफेस क्या होता है, आप इस डाइस को देखो, दिख रहा है ना। जैसे ये 1 2 है ना, दोनों पास है। ये 2 3 है, दोनों पास है। ये 4 5 है, दोनों पास है ना। बोलो, ये 2 6 है, ये दोनों पास है। तो जो पास होते हैं, है ना, ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, एडजेसेंट सरफेस बोलते हैं। ये ओपन डाइस है। ठीक है, ऑपोजिट किसको बोलते हैं, ऑपोजिट बोलते हैं इसको। जैसे 1 का ऑपोजिट 3, 2 का ऑपोजिट 4, तो फिर 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ओपन डाइस है। मैं आपको क्लोज डाइस में दिखाता हूं कि ऑपोजिट और एडजेसेंट क्या होगा। देखो यहां पे, जैसे मैं अगर एक क्लोज डाइस बनाता हूं, तो आपको ये 6 सरफेस दिख रहा होगा। कौन कौन सा, देखो, ये वाला टॉप, ठीक है, ये वाला आप बॉटम ले लो, ठीक, इस वाले को आप फ्रंट बोल दो, इस वाले को आप लेफ्ट बोल दो, इस वाले को आप राइट बोल दो। ठीक है, और एक बचा है जो आप बैक इधर बता दो। ठीक है, तो देखो ये हुआ ना, टॉप, लेफ्ट, फ्रंट, बॉटम, राइट, बैक। ठीक है, अब मेरे को जो भी सामने दिख रहा है, जो भी मेरे को पास में दिख रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। और ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, ये टॉप का ऑपोजिट बॉटम, देख रहे हो बच्चों, टॉप का ऑपोजिट बॉटम, फ्रंट का ऑपोजिट बैक, और लेफ्ट का ऑपोजिट राइट। ये सारा वाइस वर्सा होता है। तो यहां से मेरे को समझ में आया कि ऑपोजिट क्या होता है। ऑपोजिट का मतलब होता है कि टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, और फिर फ्रंट का बैक और बैक का फ्रंट। ठीक है, ये हो गया। और मैं एडजेसेंट बोलूंगा तो कोई भी विजिबल, एडजेसेंट का मतलब कोई भी विजिबल, जैसे टॉप और फ्रंट अगर मेरे को एक साथ दिख जा रहा है, तो जो भी सरफेस मेरे को एक साथ दिखेगा, जैसे अगर टॉप और फ्रंट दिख जाए, तो ये क्या होगा, एडजेसेंट सरफेस होगा। जैसे अगर मेरे को लेफ्ट और फ्रंट दिख जाए एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को फ्रंट और राइट दिख जाए एक साथ, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। तो यहां से मेरे को एक चीज समझ में भी आ गया कि जो एडजेसेंट सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट सरफेस जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एडजेसेंट सरफेस जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। और जो अपोजिट सरफेस होते हैं, वो जो अपोजिट सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इनविजिबल। क्या होते हैं बच्चों, इनविजिबल। क्योंकि 6 सरफेस में अगर 3 ही एक साथ दिखेगा, तो सीधा सीधी बात है वो 3 क्या होगा, एडजेसेंट होगा। और बाकी का जो 3 है, क्योंकि 3 + 3 6, वो क्या होगा, इनविजिबल होगा, वही मेरा क्या होगा, ऑपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे मेरे को कोई 3 दिख रहा है, तो ये एडजेसेंट है, और इसके नीचे, इसके पीछे और इसके राइट वो क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो एक दिखेगा, एक छुपेगा, कोई भी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ऑपोजिट और एडजेसेंट क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक भी मैंने बात क्लियर करवा दिया।
अब चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। डाइस को देखते हैं तो वहां पे क्या दिखता है। तो टाइप ऑफ डाइस के बारे में यहां भी हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे, दो डाइस के बारे में बात करेंगे। वो डाइस कौन सा होगा, ध्यान से देखो। पहला तो होगा स्टैंडर्ड डाइस। क्या होगा पहला? स्टैंडर्ड डाइस। क्या होगा पहला? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना। क्या होगा पहला? स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा क्या होगा? जनरल डाइस। दूसरा क्या होगा? जनरल डाइस, ठीक है ना। अब आप इसको जनरल बोलो, आप इसको ऑर्डिनरी बोलो, ठीक है, सब सेम होता है। ओके, जनरल डाइस या ऑर्डिनरी डाइस, आप जो भी बोलो। अच्छा, कैसे समझ में आएगा कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा डाइस जनरल डाइस है? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। स्टैंडर्ड डाइस में एनी टू ऑपोजिट सरफेस या फिर सम ऑफ एनी टू ऑपोजिट सरफेस इक्वल टू 7। स्टैंडर्ड डाइस में कोई भी दो ऑपोजिट सरफेस का सम 7 होगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। और जनरल डाइस में सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस इक्वल टू 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या चीज? एक तो ये है, यहां पे मैंने बोला ऑपोजिट, और ये एक मैंने बोला यहां पे एडजेसेंट। ऑपोजिट इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है, लेकिन एडजेसेंट दिखता है। तो अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, जैसे कि मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, सिर्फ तीन सरफेस आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि अगर ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, ये 5, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि ये डाइस स्टैंडर्ड है, ये डाइस जनरल है। कैसे? तो देखो ध्यान से, पहले आप जनरल समझ लो, ऑर्डिनरी समझ लो। मैंने क्या बोला? सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट, कोई भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 आ रहा है क्या? कोई भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 आ रहा है? यस सर आ रहा है। मतलब कोई भी दो एडजेसेंट मतलब सामने होगा ना। देखो यहां पे ये दोनों क्या है? सामने है। ये दोनों क्या है? सामने है। ये दोनों क्या है? सामने है। तो अगर मेरे को सामने में 7 दिख रहा है तो वो कैसा डाइस है? जनरल है। लेकिन क्या यहां पे मेरे को कहीं से भी 7 दिख रहा है? 1 और 2 7 नहीं हो रहा है सर। 3 और 1 7 नहीं हो रहा है सर। और 2 और 3 7 हो रहा है क्या? ना सर, 7 तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर मेरे को सामने में नहीं दिखेगा तो क्या होगा? ऑपोजिट में ही होगा। यस या नो? यस सर। तो इसका मतलब 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6, 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5 और 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। लिखा भी हुआ ना, सम ऑफ एनी टू ऑपोजिट सरफेस इक्वल टू 7। तो अगर मेरे को सामने में 7 दिखेगा तो वो कैसा डाइस होगा? जनरल डाइस होगा या ऑर्डिनरी डाइस होगा। और अगर मेरे को सामने में नहीं दिखेगा मतलब ऑपोजिट में ही होगा, और ऑपोजिट सरफेस का सम क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये डाइस स्टैंडर्ड है, ये डाइस कैसा है? स्टैंडर्ड है। ये डाइस कैसा है? स्टैंडर्ड है। तो आपका आंसर तो फिक्स है ना कि 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4। ये डाइस कैसा है? सर ये डाइस तो जनरल डाइस है। क्या है ये? जनरल डाइस है। ये क्या है? ये बच्चों जनरल डाइस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ 2 का ऑपोजिट क्या होगा, बताओ 5 का ऑपोजिट क्या होगा, तो जो सामने में है क्या वो ऑपोजिट हो सकता है? जो मेरे आंखों के सामने है क्या वो ऑपोजिट होगा? आप बोलोगे कभी ऑपोजिट नहीं होगा। मतलब 2 का ऑपोजिट क्या 2 हो सकता है? ना। 2 का ऑपोजिट क्या 5 हो सकता है? ना। 2 का ऑपोजिट 3 हो सकता है? ना सर, ये तो सामने है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर कंफर्म तो मैं नहीं बता सकता हूं,
लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो छिपा हुआ है 146 है ना, क्या जो छिपा हुआ है उसी में से कोई एक होगा, या तो 2 का अपोजिट 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूं, पॉसिबल आंसर आएगा। तो वैसे ही अगर मैं इस 5 के बारे में बोलूं कि बताओ तो जरा 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? इसका भी आप वही बोलोगे सर कि 5 2 3 ये तो सामने है, तो मतलब इसका भी अपोजिट या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। और 3 के लिए भी वही वाला बात होगा, क्योंकि जो सामने है वो अपोजिट नहीं हो सकता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि डाइस कौन सा स्टैंडर्ड होता है और कौन सा जनरल होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। ओके, अगर मैं टाइप 1 के बारे में बात करूं तो अभी तो मैंने आपको बताया टाइप 1 में क्या होगा, सिंगल डाइस होगा। क्या होगा टाइप 1 में? सिंगल डाइस, एक ही डाइस देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर लूं तो मैंने एक आपको डाइस दे दिया 6 5 1। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा ऑपोजिट ऑफ 5। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा। और मैंने एक दूसरा क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखना बच्चों, इसमें मैंने आपको 1 4 और 5 दे दिया। इसमें मैंने आपको अपोजिट ऑफ 1 पूछा। ठीक है, और इसी में मैं आपको अपोजिट ऑफ 6 पूछता हूं। 2 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो क्या देखोगे आप? सर ये जो डाइस है, ये वाला जो डाइस है सर 6 + 1 7, यहां तो सामने में 7 हो गया है ना, सामने में क्या हो गया? 7 हो गया। कि 2 सरफेस का सम अगर 7 होगा तब ये डाइस कैसा है? ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है? ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है? बताओ आप मेरे को। आप बोलोगे सर सामने में 7 दिख गया ना, हाँ, तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ये कैसा डाइस है सर? ये जनरल डाइस है। ये क्या है? ये जनरल डाइस है। क्या है? ये जनरल डाइस है। ठीक है, ये सामने में 7 दिख गया ना, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये जनरल है। ठीक है, ओके। तो जब ये जनरल डाइस हो गया तो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर देखो, जो सामने है वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा, तो 5 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 5 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, और 5 का अपोजिट 3 भी हो सकता है। इसी में से कोई एक होगा। ठीक है, अच्छा, आप मेरे को बताओगे ये डाइस क्या है? क्या ये जनरल है? क्या ये जनरल डाइस है? नो सर, कहीं से भी मेरे को सामने में 7 नहीं दिख रहा है। तो ये जो डाइस है, ये डाइस क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है ये बच्चों? स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो 1 का अपोजिट में क्या होगा? 6 होगा। और इसी में मैंने एक क्वेश्चन और आपसे पूछा, अच्छा बताओ तो 6 का अपोजिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 6 नहीं है। मैंने बोला ओके कोई बात नहीं है, लेकिन है तो ये स्टैंडर्ड डाइस ही ना, हाँ, तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। मैंने आपसे पूछा अच्छा बताओ तो जरा 3 का अपोजिट क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? 4 होगा। और मैंने आपसे पूछा कि 2 का अपोजिट क्या होगा? आप बोलोगे सर 5 होगा, क्योंकि ये डाइस स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड डाइस में आंसर आ जाएगा, लेकिन जनरल डाइस में आंसर ऐसा आएगा। ठीक है, ये मेरा टाइप नंबर 1 होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। ठीक है, टाइप नंबर जो 2 होगा वो क्या होगा? डबल डाइस होगा। टाइप नंबर 2 क्या होगा? डबल डाइस होगा। डबल डाइस कहने का मतलब देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा और यहाँ पे 2 4 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे, और मैंने आपसे पूछा ऑपोजिट ऑफ 1। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ 1, तो इसका आंसर क्या होगा? अब जब मेरे पास 2 डाइस आ गया ना, क्या आ गया मेरे पास में? 2 डाइस आ गया, तो अब स्टैंडर्ड डाइस जनरल डाइस नहीं देखेंगे, तो क्या देखेंगे?
कॉमन देखेंगे इस डाइस में और इस डाइस में क्या कॉमन है, इस डाइस और इस डाइस मतलब इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है, तो कॉमन है 2, तो मैं 2 को यहाँ लिखूंगा। इस वाले में भी 2 कॉमन है, मैं 2 को यहाँ लिखूंगा। फिर 2 से जैसे घड़ी चलता है ना क्लॉकवाइज वैसे चलाना है, तो 2 3 1 2 3 1, और यहाँ पे भी जैसे घड़ी चलता है वैसे चलाना है, तो 2 4 5। ठीक है, बस हो गया, आपका आंसर रेडी है। 1 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 4। अब एक बार बताओ, कभी 2 खुद का ऑपोजिट होगा नहीं ना, तो जो बचा हुआ है कौन सा 6, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, कि जब जैसे ही ये कॉमन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही इसको क्लॉकवाइज करके आंसर ले आएंगे। आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, लेकिन फर्क नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, चलो अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि फिर उसका आंसर क्या होगा। जैसे यहां पे मैंने 3 कर दिया, यहां पे मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया, और फिर मैंने आपसे पूछा कि अपोजिट ऑफ 1 बता दो। ठीक है ना, यहां पे मैंने पूछा अपोजिट ऑफ 1 बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट ऑफ 1 बता दो। ओके, बहुत ध्यान से मेरा समझना, बहुत इजी है। बस मेरे को आप एक बात बताओ, 1 से पहले आप मेरे को ये बताओ कि यहां पे 2 और 3 का अपोजिट क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 6 डाइस था ना, मैंने बोलेगा हाँ, 6 डाइस में 2 और 3 का अपोजिट, तो 2 और 3 तो खुद ही नहीं होगा, 1 और 5 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब 4 और 6 ही होगा, क्योंकि जो नहीं दिखेगा वही तो अपोजिट होगा। यस सर। तो अब कहानी ऐसा है कि 6 डाइस में 4 डाइस, 6 सरफेस में 4 सरफेस तो फिक्स हो गया, बोलो हाँ कि ना। 6 सरफेस में ये 4 सरफेस तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब जो बचा है मेरे पास कौन सा, ये जो 1 है और ये जो 5 है, ये बचा हुआ है, तो इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। बात समझ में आ गया ना, कि जैसे ही मेरे पास में 2 डिजिट कॉमन आया, कौन सा, 2 और 3, 2 और 3, तो जो बचा हुआ सरफेस है, विजिबल सरफेस ये वाला, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। क्या होगा, एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो आज हमने टाइप 1, टाइप 2 बेसिक्स ऑफ डाइस ये सीखा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करो, और ऐसे ही हमें आप मोटिवेट करो। आप अपने कमेंट्स में आगे टॉपिक पे क्या मेरे को बनाना है, क्योंकि आपके एग्जाम भी सामने है, आप सजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपका सजेशन, आपका रिव्यू हमारे लिए हमेशा वेलकम होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, और सिलेक्शन की ओर ध्यान दो। बाय।